हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको फर्शी शरारे की एक वीडियो बनाकर दिखा रही हूँ। इसकी कटिंग और स्टिचिंग का फुल ट्यूटोरियल। इससे पहले मैंने आपके लिए और दो वीडियो अपलोड की हैं। उसमें जो है एक वीडियो मैंने डाली है तो वो 4 मीटर का लहंगा है। उसमें ऊपर का घेरा कली वाला है, नीचे वाला ओरेबी है। इसमें भी मैंने ऊपर वाला घेरा कली वाला लिया है, नीचे वाला ओरेबी लिया है। लेकिन फ़र्क ये है कि वो 4 मीटर का था और ये 6 मीटर का है। तो 6 मीटर में हमें किस तरह से कटिंग करना है, किस तरह से सारी डिटेल में आपको इसमें बताऊंगी। तो इस तरह से ही मैंने कपड़े को ले लिया है और किनारे से इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके मैंने बिछाया है। तो इसकी क्लोज साइड जो है मेरी तरफ है। ये मैंने एक कली कट करके रखी है पेपर पे। इसका बड़ा वाला हिस्सा 9.5 इंच है और छोटा वाला हिस्सा 3.5 इंच है। जिसके लिए हम बना रहे हैं उसका हिप साइज़ 20 इंच है। तो ज़्यादा घेरा लेना है, इसलिए ऊपर से मैंने 3.5 इंच रखा है। अब कली को इस तरह से हम कपड़े पर रखेंगे। एक बार में 2 कलियों का निशान लगेगा क्योंकि कपड़ा डबल फोल्ड में है। तो हम इस कली के साथ निशान लगा लेंगे। वैसे अगर निशान लगा के दिखाते हैं तो इतना हाईलाइट होता नहीं है, आप लोगों को शेप दिखता नहीं है। तो इसलिए मैं पेपर की जो मैंने कली का पैटर्न बना के रखा है उसकी मदद से यहाँ पर बना के दिखा रही हूँ, ताकि आपको समझ में आ सके ठीक से। तो यहाँ मैंने 8 कलियों के लिए निशान लगाया है। तो 8 कलियाँ जो हम कट कर रहे हैं इसमें हमारी 16 कलियाँ कट होंगी क्योंकि कपड़ा डबल फोल्ड में है। अब इसका मेरी तरफ से इसका क्लोज साइड था तो मैं इसको इस तरह से बीच से कट कर दूँगी सारी कलियों को। तो 8 कलियाँ हमने कट की हैं, ये हमें 16 कलियाँ मिली हैं इस तरीके से। 16 कलियाँ कट करने में यहाँ पर मेरा लगभग 1.25 मीटर कपड़ा लगा है। तो ये कपड़ा 6 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा ही कटिंग आई थी क्योंकि दुकानदार नॉर्मली थोड़ा सा ज़्यादा काटते हैं, कम नहीं काट कर देते। तो 6 मीटर के लिए उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा कट करके दिया था। तो मेरे पास 4 मीटर कपड़ा पूरा बचा है कलियाँ कट करने के बाद। और ये लगभग 1.25 मीटर कपड़े में हमारी पूरी 16 कलियाँ कट हो गई हैं। तो इस तरह से इन कलियों को हम जोड़ेंगे। तो अभी मैं इन्हें एक साइड रख देती हूँ। और जो हमारा कपड़ा बचा है, इस कपड़े की किनारी को पहले हम सीधा करेंगे क्योंकि कलियाँ कट करने में वो तिरछा हो गया था। तो मैंने सीधा कर लिया है इसको और अब इसको हम इस तरह से क्रॉस में फ़ोल्ड करेंगे। तो कपड़ा मैंने सीधा रखा था, अब इस तरह से हम क्रॉस में फ़ोल्ड करेंगे इसको। और जो उरेबी साइड इसकी आ रही है क्रॉस साइड, इसको हम यहाँ से कपड़े को कट करेंगे इस तरीके से। और जब भी हम कपड़े को बिछाने के बाद क्रॉस में फ़ोल्ड करते हैं तो कपड़े को ज़्यादा खींचना नहीं चाहिए इधर उधर से, क्योंकि फिर वो उसका मेजरमेंट गलत हो जाता है। तो ये मैं जो एक ट्रायंगल कपड़ा निकला इसको एक तरफ रख दूँगी, इसका यूज़ बाद में करेंगे। पहले हम इनकी कटिंग करते हैं। तो यहाँ से मैंने ली है इसकी लेंथ 21 इंच ले रही हूँ। जिनका ये फर्शी लहंगा हम बना रहे हैं उनको नीचे का हिस्सा थोड़ा बड़ा चाहिए, उन्हें शॉर्ट कुर्ती पर पहनना है। और ऊपर का हिस्सा मैंने लिया था पूरा अरस जो है इसका 22 इंच का डबल में आ रहा था। तो ऊपर की जो कलियों की लेंथ थी वो 22 इंच निकली थी। अभी 21 इंच हम कटिंग लेंगे, इसमें हमारा फोल्डिंग भी जाएगी, सिलाई भी जाएगी। लेकिन ये कपड़ा जो है रेबी में ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये 21 इंच का 21 इंच ही रहेगा सिलाई के बाद भी, और हो सकता है इससे भी ज़्यादा बढ़ जाए। तो ये मैंने एक हिस्सा कट करके निकाल लिया था रेबी, अब ये दूसरा हिस्सा कट करके निकाल रही हूँ। तो ये हमारी 2 पट्टियाँ हो जाएंगी। अब इस तरीके से ये दूसरी पट्टी हो गई हमारी। अब इसी मेजरमेंट से हम तीसरी पट्टी भी निकालेंगे। हमें इसमें पट्टी के लिए निशान लगाते टाइम बहुत ध्यान रखना है कि कपड़ा खींचे नहीं। जब हम इसको सीधा करके करते हैं, या तो पहले पूरे कपड़े को एक ही जगह फैला लें। यहाँ पर जगह कम है इसलिए मैं इस तरह से बता रही हूँ आपको। पूरा बड़ी जगह में कपड़े को फैला लें और फिर उसको डिस्टर्ब ना करें, और बस फिर निशान लगा लगा के पट्टियाँ कट करते जाएँ। तो पट्टियाँ बिल्कुल एक्यूरेट कटेंगी आपकी। ये तीसरी पट्टी मेरी कटी है और अब यहाँ पर मैं चौथी पट्टी का निशान लगा रही हूँ। तो इस तरह से मेरी 4 पट्टियाँ तो फुल साइज़ में कटी हैं। अब ये एंड में भी एक ट्रायंगल का कपड़ा बचा है। तो ये जो तिकोना कपड़ा बचा है ये थोड़ा बड़े साइज़ का है, और पहले जो हमने निकाला था वो थोड़ा इससे छोटा है। इस पहले वाले कपड़े को हम इसके ऊपर उल्टा करके रखेंगे। ध्यान रखना है नीचे वाला हमारा सीधा है, दूसरा तिकोना जो इसके ऊपर हम रख रहे हैं उसको उल्टा करके रखेंगे। अगर हम इसको भी सीधा ही करके रख देंगे तो हमारी कलियाँ बाद में जोड़ते टाइम गलत हो जाएंगी। अब इसको इस तरह से हमने जमा लिया है, और जमाने के बाद वही उसका साइज़ लेंगे जो पुरानी कलियों में हमने कट करा है। यानी कि और भी पट्टियाँ जो निकाली हैं 21 इंच की,
वही 21 इंच पे हम यहाँ पे इस पे भी निशान लगाएंगे और इसमें से भी हम एक साथ 2 कलियाँ और भी पट्टियाँ कट कर लेंगे। तो यहाँ पर 21 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। इस तरह से तरीक़ा इसका भी सेम वैसे ही है जैसे हमने अभी पिछली 4 पट्टियाँ कट की हैं। यहाँ पे निशानों को मिला के हम लाइन खींच लेंगे और लाइन खींच के फिर इनको हम कट कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले एक वीडियो डाली है, वो 5 मीटर के फर्शी लहंगे की है। उसमें मैंने ऊपर का हिस्सा उरेबी कट किया था, उरेबी नहीं सॉरी अम्ब्रेला जो होता है, अम्ब्रेला कट किया था और नीचे वाला घेर उसमें मैंने सीधा जोड़ा था। उसमें नीचे वाला घेर मैंने उरेबी नहीं काटा था, तो वो भी बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आपको उरेबी घेर बनाने में दिक्कत हो तो आप सीधा घेर भी जोड़ सकती हैं नीचे। और ये मैंने निशान पे से इस कपड़े को कट कर दिया है और साइड से मैं इसको इस ऊपर वाले कपड़े के शेप में ही सीधा कट कर दूंगी और बचे हुए कपड़ा हम एक तरफ कर देंगे। ये थोड़ा सा लगभग 7-8 इंच का पट्टी बची है। अब ये हमारी 2 कलियां हैं, एक ऊपर से उल्टी है और एक नीचे सीधी है। तो हमें इसी तरह से इसको कट करना था। एंड में आपको वजह पता चलेगी जब हम सारी उड़ेवी पट्टियों को जोड़ेंगे। तो ये देखिए, ये उड़ेवी पट्टी इस तरह से हम इसको रखेंगे। ये पहली एक पट्टी हमने रखी, दूसरी पट्टी को हम इस तरह से लेंगे, उसका दूसरा सिरा यहाँ पर अपने आप ही सही आ जाएगा, उसको इसमें जोड़ देंगे। फिर इसके सिरे के साथ हम तीसरी पट्टी का सिरा लेंगे, उसको यहाँ इस तरह से जोड़ेंगे। फिर इसमें हम चौथी पट्टी लेंगे, वो इस तरह से जोड़ेंगे। 4 पट्टियाँ तो आराम से हमारी एकदम बराबर आती जाएंगी। उसके बाद जो पाँचवीं और छठी पट्टी है जो हमने बाद में ट्रायंगल से कट की थी, उसको मैं दिखा देती हूँ कैसे जोड़ना है। ये दोनों पट्टी हम उठाएंगे, इसमें से जिस पट्टी का सिरा इसके साथ आ, आ, इसके पैटर्न में ठीक आ रहा होगा उसको हम लेंगे, यहाँ जोड़ देंगे इस तरह से। देखें, अब इसका अगला सिरा ऑपोजिट साइड से आएगा, जैसा अभी तक आ रहा था। ये देखिए, ये इस तरह से हमने जोड़ लिया है 5वीं पट्टी को। हमेशा ऐसा आया था, अब ये वाला सिरा इस तरफ ऑपोजिट साइड में तिरछा आ रहा है। तो जो दूसरी पट्टी हमने कट की थी उसको हमने उल्टा रख के इसीलिए कट की थी कि उसका भी एक सिरा ऑपोजिट साइड से आएगा। तो ये देखें, इसको इस तरह से ही आ जाएगा, एक सिरा इसका इसके साथ सेट हो जाएगा। अब इनको भी हम जोड़ लेंगे। तो इसको मैं गुम सिलाई से जोड़ूंगी। पहले इस दोनों कपड़ों को सीधा रख के सिलाई चलाएंगे, फिर पलटा के हम सिलाई चलाएंगे तो गुम हो जाएगा ये सिलाई। और तंचोई वगैरह पे बनारसी कपड़े पे इस तरह की सिलाई लगाना चाहिए। अब ये देखिए, सारी पट्टियाँ मेरी 6 पट्टियाँ जुड़ गई हैं। अब इनका एक सिरा खुला हुआ है, तो हम इस तरह से पकड़ेंगे पट्टी को। और क्योंकि ये काफ़ी लंबा घेरा बना है तो हमें इस तरह से इस चीज़ को पक्का कर लेना है कि हमारा पट्टी पलटे नहीं तो बाद में कोई सिलाई हमें उधेड़ना पड़ेगी। तो इस तरह से इसको पकड़ते हुए लाएंगे और दूसरे सिरे तक लेंगे और दूसरे सिरे को इस तरह से हम इस पर बिछाएंगे। तो दूसरी तरफ का पट्टी हमारी अपोजिट साइड से हमारा ये आ रहा है। इसको हम नीचे वाले को इस तरह पलटाएंगे तो दोनों सिरे इस तरह से एक दूसरे के साथ बराबर बैठ रहे हैं। इनको यहाँ पर हम सिलाई लगाकर पूरा एक घेरा तैयार कर लेंगे। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि उरेबी घेरा जब तैयार करते हैं तो उसमें कोई भी जॉइंट सीधा नहीं आता, सारे जॉइंट तिरछे होते हैं। सीधा जॉइंट अगर कहीं भी लगाए तो फिर हमारा कटिंग गलत है। अब हमने जो ऊपर वाले हिस्सा कट किया था कलियों का, उनको मैंने जोड़ लिया है। 8 कलियाँ एक हिस्से के लिए जोड़ ली और 8 कलियाँ दूसरे हिस्से के लिए जोड़ ली। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है। अब इसका हम देखेंगे कि कितनी घेर बनाए। तो ये 1 मीटर हो गया हमारा और अब हम इसको दोबारा नापेंगे तो यहाँ तक 1.5 मीटर हो गया और 1.5 मीटर से आगे ये हमारा हो रहा है 32.5, यानी कि 1 मीटर और 32 इंच। तो ये हमारा होता है 1.25 मीटर से थोड़ा कम। तो हमारा जो पूरा घेरा बनेगा इसका ऊपर वाला, ये हमारा बनेगा 3.5 मीटर से ज़्यादा, 3.25 से कम और 3.5 से ज़्यादा बनेगा। तो अब हम इन दोनों हिस्सों को आपस में जोड़ के पूरा घेरा तैयार कर लेंगे और काफ़ी अच्छा इसमें घेरा आया है माशाल्लाह। अगर कपड़ा कम हो तब भी हम कम कलियाँ लगा सकते हैं। इससे पहले जो वीडियो डाली थी मैंने उसमें 6 आगे के लिए और 6 पीछे के लिए कलियाँ बनाई थी और कलियों का जो बड़ा वाला हिस्सा है वो भी थोड़ा कम रखा था। तो 4 मीटर में भी बहुत अच्छा घेर बना था और ये 6 मीटर का हमारा घेर है। अब हम इस तरह से इसको जो हमारा नीचे का उरेबी पट्टियों वाला घेर है उसको हम ऊपर वाले कली वाले घेर के साथ इस तरह से प्लेट्स बनाकर जोड़ेंगे। लेकिन इतना लंबा घेरा है, ये हमारा 9-9.5 मीटर का घेरा बना है। इसके हम जब प्लेट्स लगाना शुरू करेंगे तो कहीं कम कहीं ज़्यादा हो जाएंगी, एंड में जाके पता चलेगा कि गलती हो रही है। तो उससे बेहतर है कि हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। मैं इसी तरह से करती हूँ और बहुत अच्छे से आसानी से तैयार हो जाता है।
तो पहले मैंने इसको एक तरफ से पकड़ के कट लगा लिया और अब इस तरफ से दूसरे दूसरे सिरे पे आके यहाँ भी मैंने कट लगा लिया है। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। अब हम इन दोनों हिस्सों को यहाँ इस तरह पकड़ेंगे और फिर इसको यहाँ पे निशान भी मैं लगा देती हूँ, और निशान लगाने के साथ साथ मैं यहाँ पे आल पेन लगा के भी इसकी निशानी बना देती हूँ। तो अभी हम इसको इसके साथ जोड़ लेंगे। तो ये दोनों तरफ से पकड़ के मैंने कट लगाया था। अब हम इसको इस तरह पकड़ेंगे। अब ये 4 फोल्ड में हो रहा है। 4 फोल्ड में पकड़ के हम जब दूसरे सिरे पे पहुँचेंगे तो वहाँ पे हम कट लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम कट लगाएंगे, दोनों कपड़ों में कट लगा देंगे। इस तरह से हमारा जो नीचे वाला घेरा है ये हमारा 4 हिस्से में डिवाइड हो गया है। तो यहाँ भी हम इस पर अच्छी तरह से निशानी लगा देंगे ताकि हमको ठीक से नज़र आए। अब हम इसको ऊपर वाले कली वाले हिस्से के साथ जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हमारी 16 कलियाँ हैं, यानी 4 कली एक हिस्से में आएंगी हमें। हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट में हमारी 4 कली आएंगी। तो हर 4 कली के बाद हमें निशान लगाना है इस तरह से, ताकि हमको नज़र आता रहे। वैसे तो बिना निशान के मैं लगा लेती, आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ ताकि समझ में आए कि ये 4 हिस्से हमारे हो गए हैं। हर 4 कली के बाद हमको निशान लगाना है। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद हम हर निशान को पकड़ेंगे और जो हमारा नीचे का घेरा है उसके साथ हम पिन अप कर लेंगे। तो इस तरह से इसको बिछा के देख लेंगे। 4 कली के बाद हम निशान लगाएंगे, दोनों तरफ सिरों पर लगाएंगे और बीच में जहाँ 4 कली हमारी पूरी हो रही है वहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों तरफ निशान लगा के इस तरह से इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। तो 4 कली इस तरफ, 4 कली इस तरफ, इस तरह से पीछे भी हमने ऐसे ही निशान लगा दिया है। अब हम इसको एक निशान पर कहीं से भी पकड़ेंगे और जो हमारा और ये भी नीचे वाला घेरा है उसका भी एक निशान पकड़ेंगे और इनको इस तरह से दोनों को मिलाते हुए रखेंगे। सीधा हिस्सा दोनों का एक तरफ रखेंगे और यहाँ पे हम आल पेन से अच्छी तरह से इसको पिन अप कर देंगे। अब हम और ये भी घेरे का दूसरा हिस्सा देखेंगे जहाँ पे हमने कट लगाया है, सेकंड कट, और ऊपर वाले हिस्से के जो 4 कली के बाद हमारा दूसरा निशान है उसके साथ मिलाते हुए हम यहाँ पर आल पेन लगा देंगे। इसी तरह से हम तीसरे निशान पर भी इसी तरह से करेंगे। नीचे वाले घेरे का तीसरा कट हम देखेंगे और यहाँ पर भी हम 4 कली के बाद जो हमने निशान लगाया था उसके साथ यहाँ पर हम इसको इस तरह से पिन अप कर लेंगे। और इसके बाद हम चौथा निशान देखेंगे, नीचे वाले घेरे का चौथा कट, और उसको हम ऊपर वाले घेरे के 4 कली के बाद हम लेकर और पिन अप कर देंगे। तो इस तरह से हम चारों हिस्से डिवाइड करके इसके साथ पिन अप कर लेंगे। तो ये हमारे लिए प्लीट्स बनाते टाइम हम आसानी से प्लीट्स लगा लेंगे। 4 हिस्सों में ये डिवाइड हो गया है। तो एक हिस्से में जब हम प्लीट्स लगाएंगे तो हमें ध्यान रहेगा कि एक हिस्से में हमारे इस तरह से लगी हैं, इतने दूर या इतने पास। उसी पैटर्न में हम बाकी पूरे घेरे को भी तैयार करेंगे। तो हमारा पूरा घेरा बराबर प्लीट्स के साथ बराबर एक जैसा बनेगा। तो यहाँ मैंने घेरे को नापा है, एक हिस्से को नापा है। तो एक हिस्सा हमारा लगभग 2.5 गुने के लगभग हो रहा है। तो हम जो प्लीट्स बनाएंगे वो एक प्लीट्स के बाद दूसरी प्लीट्स को बनाने में थोड़ा सा गैप रखेंगे। हम बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिलाते हुए नहीं बनाएंगे। जब हम प्लीट्स बनाते हैं तो हमें 3 गुना कपड़ा चाहिए होता है। यहाँ पे 3 गुने से कपड़ा थोड़ा सा कम हो रहा है, 2 गुने से ज़्यादा है। तो हम हर प्लीट के बीच में मामूली सा गैप छोड़ेंगे और जब हम एक हिस्सा तैयार करेंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा। और बाकी घेरा भी हम इसी तरह से आसानी से तैयार कर लेते हैं। तो मैंने ये पूरा घेरा तैयार कर लिया है और देखिए बहुत अच्छा इसमें घेर आया है। ये ऊपर का हिस्सा भी हमारा लगभग 3.5 मीटर से ज़्यादा है और नीचे का घेरा भी मैं आपको नाप के अभी बता देती हूँ कि हमारा कितना घेरा बना है ये। तो ये देखिए इस तरीके से ये हमारा 1 मीटर हो गया है और मैं इसको डबल करके घेरे को पकड़ के नाप रही हूँ। तो ये हो गया हमारा 2 मीटर। और ये हो गया हमारा 3 मीटर। ये 4 मीटर
4 मीटर के बाद हमारा ये बच रहा है जो कपड़ा, ये हो गया आधा मीटर, यानी ये 4.5 मीटर हो गया। 4.5 का डबल हम करेंगे तो 9 मीटर हो जाएगा। और ये बचा हुआ कपड़ा लगभग, ये इसको हम खोल के नापेंगे तो ये आधा मीटर इस तरह से हो जाएगा। तो ये हमारा नीचे का घेरा पूरा 9.5 मीटर का बना है। तो ये बहुत ज़्यादा होता है, अभी तक 9.5 मीटर का घेरा मेरा नहीं आया है। मैंने जितने भी फर्शी लहंगे बनाए हैं उनमें लगभग 7 से 7.5 मीटर तक घेरा बनता है, इसमें 9.5 मीटर घेरा बना है। अब हम इसको इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। ऊपर मैंने इसमें नेफा लगा लिया है, जॉइंट पे इसके लेस लगा दी है और नीचे का मैंने फ़ोल्ड करके तैयार कर लिया है। तो जितनी लेंथ आपको ज़रूरत हो उस हिसाब से आप नीचे के घेरे को एडजस्ट कर सकते हैं। और ऊपर का आपको जितना लंबा रखना हो उतना रख लें। अगर लंबाई कम पड़ जाए तो आप नेफा इसका थोड़ा सा चौड़ा लगा लें। तो यहाँ पे मुझे लगभग 40 से 41 इंच लंबाई इसकी चाहिए थी। तो ये हमारा फर्शी लहंगा इस तरह से कंप्लीट तैयार हो गया है। और ये बहुत ही खूबसूरत लहंगा बना है, इसमें बहुत ज़्यादा घेर आया है। ये फर्शी लहंगा जिनके लिए तैयार किया है उन्हें इसको शॉर्ट कुर्ती पे पहनना था, तो शॉर्ट कुर्ती पे पहनने के लिए इसका हमने ऊपर वाला हिस्सा ज़्यादा लंबा नहीं रखा, वरना इसका ऊपर वाला हिस्सा हम 23 से 24 इंच भी रख सकते हैं और नीचे का घेरा कम कर सकते हैं। तो ये आप अपने पसंद के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।